कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी ने तारकासुर से युद्ध किया और तारकासुर से जब युद्ध किया तो कहते हैं तारकासुर को युद्ध में परास्त कर दिया। जब तारकासुर को परास्त कर दिया तो सभी देवताओं ने स्तुति की और सभी पुष्प वर्षा करने लगे। पुष्प वृष्टि सुमहती चक्रसोप सुरास्तदा जगुर गंधर्व पतयो नान्यते सापुसरो गगा। इस प्रकार कार्तिकेय जी की बहुत स्तुति की, पुष्प बरसाए। सभी देवताओं ने भगवान कार्तिकेय से कहा, प्रभु आपने हमारे ऊपर जो संकट था उसे तो समाप्त किया, लेकिन जो ऋषि मुनि संत पर्वत और पहाड़ों में बैठकर ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, एक बाण नाम का असुर है जो भजन नहीं करने देता है। प्रभु आप उस असुर से, उन ऋषि उन संतों की भी रक्षा कीजिए। कार्तिकेय जी ने पूछा वो कहाँ है? बताया वो क्रौंच पर्वत पर है। भगवान कार्तिकेय जी वहां पर पहुंचे। उस बाण असुर से युद्ध किए, युद्ध में उसे मारकर समस्त संतों को अभयदान दिया है। सभी संतों से कहा कि अब तुम निर्भय होकर यहाँ पर बैठकर भगवान का भजन करो, क्योंकि इस असुर के कारण तुम भजन नहीं कर पाते थे। आज सब देवताओं ने उनकी स्तुति की और जब स्तुति से प्रसन्न हुए तो भगवान कार्तिकेय ने कहा, कहो देवताओं क्या चाहते हो? तो सब देवता भगवान कार्तिकेय से कहते हैं, प्रभु आप यहीं विराजमान हो जाओ। तो भगवान कार्तिकेय वहीं पर क्रौंच पर्वत पर विराजमान हो गए। कहते हैं ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है क्रौंच पर्वत पर, जहाँ भगवान शंकर और माँ पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए गए थे। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है यह स्थान। क्रौंच पर्वत पर भगवान कार्तिकेय रहने लगे। आगे कथा आती है, एक दिन पार्वती मैया की जो सखी है जया और विजया, दोनों पार्वती जी के पास गई और पार्वती जी के पास जाकर कहने लगी, हे आदि शक्ति, हे माता पार्वती, हमने देखा रोज कार्तिकेय अपने पिता के पास बैठे रहते हैं, भगवान शंकर के पास बैठे रहते हैं, कभी आपके पास नहीं आते। माता पार्वती ने कहा तो क्या हुआ? जया और विजया कहती हैं, हमें लगता है भगवान कार्तिकेय अपने पिता को बहुत प्रेम करते हैं, माँ को कम प्रेम करते हैं। हे मैया, आपका भी कोई ऐसा पुत्र होना चाहिए जो केवल आपकी आज्ञा का पालन करे, आपका पुत्र हो। माता पार्वती जैसे ही ये बात सुनती है, दोनों जया और विजया से कहती है, सुनो, अपनी ये वाणी चुप रहो, ये मुझे मत सुनाओ। माता पार्वती समझ गई कि ये वो काम कर रही है जिससे परिवार टूटे, क्योंकि जैसे एक मंथरा थी, एक मंथरा के कारण पूरा अयोध्या का राज क्या हुआ? भगवान को वनवास हो गया, दशरथ जी की मृत्यु हो गई, तीनों माताएं विधवा हो गई, अयोध्या में जहाँ आनंद था वहां शोक छा गया, एक मंथरा के कारण। यही कार्य, ये कान भरने वाला ये जया और विजया कर रही है। पार्वती जी ने कह दिया, अपनी वाणी से एक शब्द भी मत निकालना। जया विजया हाथ जोड़कर कहती हैं, देवी आप तो बुरा मान गई, हम तो इसलिए कह रहे थे कि तुम्हारा भी, तुम्हारी आज्ञा का पालन करने वाला भी कोई पुत्र होना चाहिए। आज जया और विजया भी वही कार्य कर रही है। पार्वती जी ने कहा, अपनी मुख से, अपनी वाणी से एक शब्द मत निकालना, मुख बंद कर दो। जया विजया रुक गई, फिर कहा, देवी हम आपके परिवार को नहीं तोड़ना चाहते, हम तो बस इतना कह रहे कि आपकी आज्ञा का पालन करने वाला भी होना चाहिए। पार्वती जी एक दिन विचार करती हैं, जब स्नान कर रही थी, अचानक से कैलाश पर्वत पर भोले बाबा आ गए। मैया सोचती हैं, जया और विजया उस दिन सही कह रही थी कि मेरा भी पुत्र होना चाहिए, क्योंकि
व्यक्ति से अगर एक ही बात बार बार दोहराई जाए तो कभी ना कभी उसके मन में वो विचार आ ही जाता है। कभी ऐसी स्थिति आएगी तो वो उस बात पर विचार जरूर करेगा। जैसे दीवार है, दीवार में आप एक कील को ठोकने के लिए प्रयास करेंगे, तुरंत बहुत प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन दीवार में एक कील लगा दी जाए और उस पर रोज एक बार चोट मारिए, एक दिन ऐसा आएगा वो कील दीवार में चली जाएगी। ऐसे ही हमारा विचार है, किसी से बार बार कहिए, किसी के दिमाग में वही बात बार बार कहिए, ये व्यक्ति ऐसा, वो व्यक्ति ऐसा, उसने ये किया, उसने वो किया। सास से कहो तुम्हारी बहू ऐसी है, बहू से कहो तुम्हारी सास ऐसी है, कभी ना कभी सास बहू में महाभारत हो ही जाएगा। जया विजया ने जो बात कही, पार्वती मैया सोचती है दोनों सही कह रही थी, मेरा भी पुत्र होना चाहिए। विचार्येति सा देवी बपू सोमल संभवा, पुरुषो निर्ममो सातु सर्वलक्षण संयुतम। ऐसा विचार किया मैया ने, और विचार करते हुए माता ने, कई लोग कहते हैं मैल के गणेश बनाए, कई लोग कहते हैं मिट्टी के गणेश बनाए, और मैया ने गणेश बनाए और गणेश जी का निर्माण करके जैसे ही अपनी उसमें शक्ति डाली तो एक छोटा सा बालक मैया के सामने प्रकट हो गया, और मैया उस बालक को गोद में लेती हैं और उसको नाम देती है गणेश। बोलिए गणेश भगवान की। भगवान गणेश जब इनका जन्म हुआ, सारे देवताओं में बड़ा आनंद उत्साह मनाया गया। सभी भगवान गणेश की आराधना करने के लिए, दर्शन करने के लिए आए। माता के पुत्र को देखने के लिए, पार्वती जी के पुत्र को देखने के लिए सब आए हैं। आज माता अपने पुत्र गणेश को अस्त्र और शस्त्र देती है। छोटा सा बालक खड़ा हो गया, माँ के सामने हाथ जोड़कर निवेदन करता है, माँ, संसार में जिसका भी जन्म होता है कोई ना कोई उद्देश्य होता है। माँ, मेरे जन्म का उद्देश्य? मैया कहती है, पुत्र, बिना मद आज्ञा, बिना मेरी आज्ञा के, बिना मद आज्ञा मत पुत्र निवानयन। हे पुत्र, जब तक मैं आज्ञा ना दूं, मेरी अनुमति के बगैर कोई कैलाश में प्रवेश नहीं करना चाहिए। गणेश जी ने कहा, ठीक है मैया। मैया ने गणेश जी को अस्त्र शस्त्र दिए, क्योंकि हर देवता होते हैं, देवता के पास शस्त्र भी होते अपनी रक्षा के लिए, और वही शस्त्र और शास्त्र हमें संकेत करते हैं कि जीवन में हमारे शास्त्र भी हो और शस्त्र भी हो, दोनों की जब जिस समय आवश्यकता पड़े। भगवान देवता शस्त्र भी रखते हैं और शास्त्र भी रखते हैं, जब जिस समय जिसकी आवश्यकता उसका उपयोग। भगवान गणेश को शस्त्र दिए। क्या शस्त्र दिए? आप हम सभी मंत्र बोलते हैं ना, जब गणेश अथर्वशीष का पाठ करते हैं, ब्राह्मण देवता भी बैठे हुए हैं समाज में, सभी लोग जो लोग गणेश अथर्वशीष को पढ़ते होंगे वो जानते होंगे, मंत्र है। तो मंत्र क्या बोलते हैं? एक दंतम चतुर्हस्तम पाश मंकुश धारणम रदम चा वरदम चा हस्ते विभ्राण मूषक ध्वजम। शस्त्र क्या दिए? पास और अंकुश। ये क्या है? कहा, पुत्र, ये तुम्हारी रक्षा के लिए शस्त्र है। मैया, मेरे लिए आज्ञा, मेरी आज्ञा के बिना कोई कैलाश में ना आए। आज भगवान गणेश का जन्म हुआ, माता ने अपने पुत्र को नाम दिया गणेश, और गणेश जी महाराज खड़े हैं अपनी माँ की सेवा में। तो गणेश जी का जन्म हुआ है। एक भजन, एक बधाई, फिर आगे की चर्चा आप हम सभी श्रवण करेंगे। बोलिए गणेश भगवान की।
तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल, तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल, कहे गौरा रानी जुग जुग जियो मेरे लाल, कहे गौरा रानी जुग जुग जियो मोर लाल, कहे गौरा रानी जुग जुग जियो मोर लाल, कहे गौरा रानी जुग जुग जियो मेरे लाल। जुग जुग जियो मोर लाल। चंदन के पलना में झूल रे गणेशा, 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 रेशम की डोर लागी गोटेदार रेशा, रेशम की डोर लागी झूमदार रेशा, करे शिव पूजा लिए, करे शिव पूजा लिए पूजन का था, कहे गौरा रानी जुग जुग जियो मेरे लाल, कहे गौरा रानी जुग जुग जियो मोर लाल, कहे गौरा रानी जुग जुग जियो मोर लाल। नजर न लागे लागे कजरे काटी का, नजर न लगे लगे कजरे कटीका, नजर न लागे लागे कजरे काटी का, नजर न लगे लगे कजरे कटीका, रेशम की डोर लागे चंदन रोरी लागे नीका, कुमकुम रोरी लागे नीका, करे शिव पूजा लिए, करे शिव पूजा लिए पूजन का थाल, कर शिव पूजा लिए पूजन का थाल, कहे गौरा रानी जुग जुग जियो मेरे लाल, कहे गौरा रानी जुग जुग जियो मोर लाल, कहे गौरा रानी जुग जुग जियो मोर लाल।
भगवान की। भगवान गणेश का जन्म हुआ। कहते हैं भगवान शंकर तपस्या के लिए गए हुए थे। जब भगवान शंकर तपस्या से लौटकर आए और कैलाश में प्रवेश करने लगे, भगवान गणेश द्वार पर खड़े हुए हैं। शंकर जी को रोक लिया। शंकर जी कहते हैं, अरे ये बालक कौन है, मुझे अंदर क्यों नहीं जाने देता। भगवान गणेश कहते हैं, आप कौन हैं, आप अंदर क्यों जाना चाहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, वाह मेरा ही घर और मैं ही ना जाऊं। गणेश जी कहते हैं, आपका घर, यहां तो बस मेरी मैया रहती है। शंकर जी ने पूछा, मैया कौन है। तो गणेश जी को नाम तो पता नहीं था, बस मेरी माँ है, मेरा नाम गणेश है और माता की आज्ञा है, मैं आपको ऐसे बिना अनुमति लिए भीतर नहीं जाने दूंगा। भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारी माँ कौन है। गणेश जी कहते, मेरी माँ भीतर है। शंकर जी कहते हैं, तो मुझे भीतर जाने दो। गणेश जी ने कहा, नहीं, मैं ऐसे बिना आज्ञा के नहीं जाने दूंगा। किसकी आज्ञा है, मेरी माँ की आज्ञा है। तुम कौन हो, मैं गणेश हूं। शंकर जी कहते हैं, ये पता नहीं बालक है, किसका बालक है, कहां से आ गया। भीतर जाने लगे, गणेश जी ने रोक लिया। शास्त्रों में विद्वानों से ये तक सुना है कि भगवान गणेश और शंकर जी का युद्ध हुआ है। गणेश जी ने पहले तो भगवान शंकर से कह दिया कि मैं भीतर नहीं जाने दूंगा। तो भगवान शंकर ने अपने गणों को बुलाया, नंदी श्रृंगी भृंगी को बुलाया, अरे देखो ये बालक कौन है, कहां से आ गया, मुझे अपने ही घर में अपने ही कैलाश पर नहीं जाने देता। माता की आज्ञा, कौन है इसकी माता, पूछो। तो कहते नंदी ने युद्ध किया, नंदी हार गए, श्रृंगी हार गए, भृंगी हार गए, यहां तक कि सारे देवता हार गए। इंद्र आदि सारे देवता वो भी हार गए। अंत में भगवान शंकर आए और भगवान शंकर जब युद्ध करने लगे तो युद्ध करते करते भगवान शंकर गणेश जी के मस्तक को काट देते हैं। और जैसे ही गणेश जी का मस्तक कटा, गणेश जी के मुख से एक ही शब्द निकला, माँ। और कहते मैया कैलाश पर स्नान कर रही थी, आज जैसे ही अपने पुत्र की आवाज को सुना तो सोचा पुत्र पर कोई संकट है। दौड़कर आई, देखा गणेश जी की गर्दन अलग है और शरीर अलग है। माता ने जैसे ही अपने पुत्र को इस हाल में देखा, विकराल रूप धारण कर लिया। किसने किया मेरे पुत्र का ये हाल। बड़ा क्रोध आया माता को। कहते हैं इतना क्रोध बढ़ा, इतना क्रोध बढ़ा कि माता पार्वती विकराल माता काली का रूप धारण कर लेती है। सारे देवता मनाते हैं, मां शांत हो जाइए। लेकिन माता जब काली का रूप धारण कर ले तो वो कहां शांत होने वाली है। और मां ही तो है, मां की ममता ही तो है। छोटा सा बालक होता है, जब बालक रोता है, रोना एक ही तरह का होता है, लेकिन मां जान जाती है किस लिए रो रहा है। अगर वो भूख के लिए रो रहा है, भूखा है, तो मां समझ जाती है भूखा है इसलिए रो रहा है। अगर नींद आ रही है, रो रहा है, मां समझ जाती है इसे नींद आ रही है इसलिए रो रहा है। शरीर में कोई तकलीफ है इसलिए रो रहा है, तो बिना बताए मां वो भी समझ जाती है कि इसके शरीर में दर्द है, तकलीफ है, कान दर्द है, हाथ दर्द है, क्या दर्द है वो सब जानती है। क्योंकि मां के हृदय में जो अपने पुत्र के लिए, अपनी संतान के लिए प्रेम होता है, मां की जो ममता होती है, वो सब जान जाती है। बिना कहे, बिना बोले जान जाती है।
आज माता पार्वती काली का विकराल रूप धारण कर लेती है। किसने मेरे पुत्र का ये हाल किया? मेरे पुत्र को जीवित कर दो, नहीं तो मैं सारी सृष्टि को समाप्त कर दूंगी। आज मैया के क्रोध को शांत करने के लिए सारे देवता विनती करते हैं, लेकिन मां का क्रोध शांत नहीं हो रहा। एक ही बात कहती है, मेरा पुत्र जीवित कर दो, मेरे पुत्र को जीवित कर दो। बार बार एक ही बात। सब देवता स्तुति करते हैं, मैया नहीं मानी। भगवान शंकर से स्तुति की, हे प्रभु आप ही कुछ कीजिए। तब भगवान शंकर कहते हैं, जाओ जंगल में किसी ऐसे जीव का मस्तक लेकर आओ जिसकी मां उसकी ओर पीठ कर कर सो रही है। भगवान शंकर के गण जंगल में गए। सुबह से शाम हो गई, कोई ऐसा जीव नहीं मिला जिसकी मां उसके शिशु की ओर पीठ करके सो रही हो, क्योंकि मां शिशु जब तक छोटा रहता है उसकी ओर कभी पीठ करके नहीं सोती है, चाहे वो जंगल के ही पशु क्यों ना हो। वो भी जानते हैं मां की ममता, मां का प्रेम, ममत्व उनके अंदर भी होता है। सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक हथनी अपने छोटे से बालक जो पीठ की ओर बैठा हुआ है, और कहते हैं वो पीठ करके बैठी नहीं थी। कभी कभी ऐसा होता है ना, घर में हम देखते हैं गाय होती है, गाय के छोटे छोटे बच्चे, गाय अपने बच्चे को एकदम सामने लेकर बैठती है। जिस समय वो शिशु को जन्म देती है, अगर एक पल के लिए भी उस शिशु को दूर किया जाए तो वो गाय की ये स्थिति होती है, हमें देखने वाले को लगता है कि वो जिस रस्सी में बंधी उस रस्सी को तोड़ देगी, तो हम लोग उसके पास उसके शिशु को, उसको बच्चे को छोड़ देते। जब वो गाय बैठती है तो अपने बच्चे को अपने मुख के सामने, वो वात्सल्य के कारण उसको चाटती रहेगी, उसके मुख को देखती रहेगी, सामने लेकर बैठती है। लेकिन गाय बैठी है, बच्चा कभी उठा और उठकर यहाँ वहां खेलते खेलते और पीछे हो जाता है। ऐसे ही कहते हैं वो हथनी बैठी हुई थी, उसका बालक, उसका शिशु उसकी पीठ के तरफ चला गया। वो मिला तो गणों ने कहा कि इसे रख लेते, और यहाँ तक शास्त्रों में ये बताया गया है कि वो गज स्वयं अपना मस्तक देना चाहता था, इसलिए अपनी माँ के पीछे जाकर बैठा, क्योंकि ये गजासुर नामक एक असुर था जिसने तपस्या की थी, और तपस्या में भगवान शंकर से कहा, प्रभु मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा, मेरे पुत्र? कहा, हाँ मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूँ। जैसा जिस शरीर में हूँ, जो गज का मेरा शरीर है, इसी शरीर में आपको पिता बनाना चाहता हूँ। तो उस गज ने जो तपस्या की, उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया कि गज तुमने तपस्या की है तो तुम मेरे पुत्र बनोगे, इसी शरीर से मैं तुम्हें पिता के रूप में प्राप्त होगा। तो वही गज जिसने तपस्या की थी, वो स्वयं अपना मस्तक देने के लिए तैयार है। गणों ने उसके मस्तक को लिया, लेकर आए और भगवान शंकर को दे दिया। भगवान शंकर ने गणेश जी के मस्तक पर उसे रखा है और गणेश जी को जीवित कर दिया। और जैसे ही गणेश जी जीवित हुए, आज सभी देवता भगवान शंकर की जय जयकार करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की। संसार में बड़े बड़े डॉक्टर हुए, लेकिन भगवान शंकर ने जो ऑपरेशन किया, ऐसा ऑपरेशन संसार में कोई नहीं कर सकता, कितना ही बड़ा डॉक्टर हो जाए। एक महाराज दक्ष, जिनको बकरे का सिर, शरीर मनुष्य का, सिर बकरे का, और दूसरे गणेश जी शरीर बालक का और मुख गज का। गणेश जी खड़े हुए। अब माता से कहा गया, माता शांत हो जाइए, आपका पुत्र जीवित हो गया है। लेकिन माता सोचती हैं, ये कैसे हो सकता है? जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा तब तक मैं अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगी, सारी सृष्टि को समाप्त कर दूंगी।
तो कहते हैं माता का क्रोध शांत कैसे हो, सब देवता परेशान हो गए, माता को मना मना कर, पर नहीं, एक बार भी मैया अपने वास्तविक रूप में पार्वती रूप में नहीं आई। तब सब देवताओं ने गणेश जी से कहा कि जैसे मस्तक कटने के समय तुमने माँ को पुकारा था, अगर तुम ही माँ को पुकारोगे तब मैया अपने वास्तविक रूप में आएगी। तो गणेश जी को जीवित किया गया है। गणेश जी ने फिर अपनी माँ को आवाज लगाई है। जैसे ही माँ 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 कहकर पुकारा तो माँ जैसे काली रूप में थी तो अपने वास्तविक रूप में पार्वती रूप में आई, पुत्र को गोद में लिया और प्रेम करने लगी। तो कहते हैं इस प्रकार गणेश जी को गज का मस्तक लगाया गया, इसलिए भगवान गणेश को गजमुख कहा जाता है। यहाँ सारे देवता विराजमान थे, सारे देवताओं ने भगवान गणेश को वरदान दिया। महाराज इंद्र, वरुण, कुबेर, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, सारे देव, किसी ने कहा तुम प्रथम पूज्य कहलाओगे, किसी ने कहा सारे देवों में गणेश जी की पूजा पहले होगी। गणेश जी को वरदान दिया और सब अपने अपने स्थान को वापस चले गए। कहते हैं इसीलिए गणेश जी प्रथम पूज्य कहलाते हैं। ये सब देवताओं ने वरदान दिया है गणेश, क्योंकि सारे गणों के अधिपति हैं भगवान गणेश, इसलिए उनको गणेश कहा जाता है।